पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे सैटर्न इन ऑल हाउसेस। ठीक है, तो जस्ट ये तो लेट वो मी नो। पहले क्या, वो आपने जो बोला वो अभी नहीं कर रहे हैं नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम सैटर्न इन ऑल हाउसेस कर लेते हैं, ठीक है। आप? ओके। तो लेट मी नो ओके। कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। ठीक है। हाँ। देखो, हर प्लैनेट्स का ना अपना अपना टैगलाइन रहता है, ताकि कि हम उसे इजीली याद कर पाए। ठीक है। तो सैटर्न के क्या एट्रीब्यूट्स है? जहां सैटर्न बैठेंगे या जहां शनि बैठेंगे, वहां का रोना हमें रोना पड़ेगा। जहां ओके। बैठेगा शनि, वहां का रहेगा हमको चिंता। ओके। जहां भी सैटर्न बैठेगा, निर्जीव चीजों को बढ़ा देगा और सजीव चीजों को घटा देगा। अब निर्जीव और सजीव क्या होता है? सजीव हो गया हमारे रिश्ते, हमारे इमोशंस, ये हम्म। फीलिंग्स वाली चीज है ना। तो ये सजीव चीजों चीजों को क्या कर देगा? घटा देगा। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और निर्जीव चीजों को, बिकॉज जो, अगर हम सैटर्न के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे ना, सैटर्न जितना पैसा दे सकता है उतना कोई पैसा नहीं दे सकता है। ओके। ठीक है, तो निर्जीव चीजों को बढ़ा देगा। ओके। जिंदा, और मैंने और एक्सप्लेन किया है, जिंदा चीजों का सुख घटा देगा और निर्जीव चीजों का सुख बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा है। कल हमने सारे हाउसेस पढ़े थे, राइट? परसों हम्म। सारे हाउसेस पढ़े थे। तो अभी सेवेंथ हाउस किस चीज का हाउस है, बताइए। सेवेंथ हाउस इज मैरिज, करेक्ट, डिवोर्स, स्पाउस, करेक्ट, करेक्ट। और बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस पार्टनर, राइट। तो अगर सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठ गया, तो सैटर्न हाउस हम दो चीज को कंसिडर करते हैं, पहले एक रिलेशनशिप और दूसरा हो गया हमारा बिजनेस पार्टनरशिप। तो बिजनेस पार्टनरशिप एक निर्जीव चीज है, वेल्थ आती है उससे, राइट? हम्म। तो क्या करेगा? पैसा बढ़ा देगा और रिलेशनशिप, करेगा। राइट। तो इस चीज को हमको, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब आप यही सारी चीजों में, सारे घरों में लागू करोगे, ठीक है। देखो, अभी आपको अगर हर प्लैनेट को ना एक इंसान मान लो, तो आपको याद करने में इजी हो जाएगा। अगर शनि को आपको इमेजिन करना है, तो कैसे इमेजिन करोगे? 70 से 80 साल के एक बुढ़े हैं, धीरे धीरे चलते हम्म। हैं, दवाइयां हम्म। खाते हैं, एक्सपीरियंस वाली नॉलेज बहुत होती है। किसकी नॉलेज? एक्सपीरियंस वाली नॉलेज। ओके। ठीक है। अभी शनि के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? ऑब्स्टिकल्स, डिले, स्लोनेस, कर्म, बोन इशू, सर्वेंट, वॉचमैन, लेबर, जूनियर स्टाफ। हम डिनोट करते हैं शनि से जस्टिस। शनि जहां बैठेगा उस हाउस के प्रति वो जस्टिस शो करेगा। ठीक है। शू, ब्लैक कलर, एसी, फ्रिज। अगर जिनका शनि खराब होगा ना, आप देखोगे उनके घर में एसी और फ्रिज बार बार खराब होता रहेगा। कभी पानी चुएगा, कभी कुछ होगा। कबर्ड, अगर किसी का शनि खराब होगा तो आप देखोगे कहीं कहीं होता है कि कबर्ड बहुत सालों से हिला ही नहीं है वहां से। तो क्या होता है? हमें डी क्लटर, मैंने बताया ना बार बार, हमें डी क्लटर करना चाहिए। सो वही चीज है। तो एक कबर्ड हो गया। स्टमक इशू, शनि जिनका खराब होगा उनका स्टमक इशू होता है। हार्ड वर्क, शनि बहुत हार्ड वर्क मांगता है, राइट? जिस हाउस में बैठेगा उस चीज को लेकर वो हार्ड वर्क करता है, अगर शनि अच्छा हो तो। नहीं है तो फिर हम्म। आप समझ लो, अगर आप हार्डवर्क कर पा रहे हो देन तो सही है, अगर नहीं कर पा रहे हो। ओके। और अगर समझो सिक्स हाउस होता है आपका जॉब का, और वहां शनि बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा? जॉब स्टेबल होगी कि इनस्टेबल होगी? इनस्टेबल। इनस्टेबल होगी, राइट। शनि बहुत पेशेंस, क्योंकि एक ओल्ड आदमी है ना, ओल्ड आदमी बहुत पेशेंट रहता है, राइट? हम्म। पेशेंट शो करता है, लॉर्ड ऑफ ट्रिमेंडस वेल्थ, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। यस। और शनि बदलाव का कारक है। जॉब हम्म। में इंस्टेबिलिटी क्या होता है? बार बार चेंज करना पड़ता है जॉब। हम्म। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। और यहाँ पे ना आप शनि की ड्राइंग बनाइएगा, जैसे कि मैं बताती हूँ। ये देखें कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं, ये मैं इसीलिए जगह छोड़ी हूँ
इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन क्या होगा ना, अगर आप ये सोचो कि मुझे ड्राइंग बनानी है, तो हम्म। ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये याद होते रहेंगे आपको। ओके। जो याद हो गया, पढ़ते वक्त याद हो गया। अभी अगर शनि को इमेजिन करना होगा तो आप कैसे इमेजिन करोगे, बताओ। कैसे इमेजिन करूंगी मतलब? मैंने शनि के रनिंग को इमेजिन करना है, 70 से 80 साल का आदमी है, गोलियां खा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको। वेरी, अब यहाँ पे हम इसको शनि को पहला हाउस, ओके। ठीक है ना। अभी अगर किसी का पहले हाउस में शनि बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ है? काम सारे डीले होंगे, हेल्थ इशू, हम्म। स्टमक इशू हो सकता है, अनसेटिस्फाइड विथ हिज ओन वर्क, कर्ली हेयर हो हम्म। सकते हैं, हम्म। और अनइवन स्ट्रक्चर हो सकता है, पैर बड़ा, धर छोटा, मतलब बॉडी अनइक्वल रहेगी। ओके। और वाइस वर्सा, मतलब हो सकता है कि धर बड़ा और पैर छोटा, ऐसा भी हो सकता हम्म। है। खुद की हेल्थ और खुद की ही काम का चिंता एक करना। मिनट हाँ, एक मिनट यहाँ उठा लो, करता है भलो, या हो गया, सॉरी बोलो। चलो, वेनेवर दे सेलिब्रेट, घर में झगड़ा, कभी भी कोई भी घर में फंक्शन है, ये शनि का बहुत बेसिक एट्रीब्यूट है। हाँ। ओके। अगर आप किसी के भी कुंडली में शनि पहले घर में देखो, तो आप पहले ही पूछ लेना, आपके घर में कोई भी फंक्शन के पहले, कोई भी हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के पहले घर में झगड़ा होता है कि नहीं, कलेश होता है कि नहीं। ओके। ठीक है, ये बहुत बहुत क्लियर शनि फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेंस है। हम्म। तो वेनेवर दे सेलिब्रेट, घर में झगड़ा, आफ्टर मैरिज पहला साल खराब होता है। और हम्म। जो शनि, मतलब ये जो फर्स्ट हाउस कौन सा कारक होता है हमारा, ये कारक होता है, सेल्फ। फेस का कारक होता है। अभी शनि है तो क्या, माथा, पहले मैंने हेयर बताया, दूसरा मैंने बताया हेड, हम्म। योर हेड। ठीक है, हम्म। नाउ लेट्स कम इन सेकेंड हाउस, ये मैंने स्पेस छोड़ा है। आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप हाउसेस को बनाओ। ठीक है, हम्म। इट्स एन ऑप्शनल वर्क, आपका बेनिफिट होगा। और आई थिंक जब तक हम ट्वेल्थ हाउस तक करेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। जहां हाँ शनि नहीं, वैसे बैठे, तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, देखो ऐसे बना के लिखना शुरू कर दिया। तो जहां शनि बैठेंगे वहां का रोना धोना रहेगा, जहां बैठेगा शनि वहां का रहेगा चिंता। निर्जीव चीजों को बढ़ा देगा, सजीव चीजों को घटा देगा। ठीक है, हम्म। अब सेकेंड हाउस में जब शनि आता है, तो क्या होता है? सेकेंड हाउस कौन सा याद है आपको? ये सेकेंड वाला हाउस इज सेल्फ मनी, सेल्फ मनी। पैसा है, ये वाला ऐसा होता है, है सेकेंड हाउस। उसके बाद में अर्निंग, सेविंग, कम्युनिकेशन, फैमिली, फूड। परफेक्ट। तो ये वाला जो हाउस होता है, दिस इज योर सेकेंड हाउस। ठीक है, हम्म। क्या होगा? किसी चीज का, किस चीज का रोना होगा? वो हाउस किस चीज को लेकर है? पैसे का है। अभी किस पैसा। चीज, तो पैसे का रोना धोना रहेगा। पैसा तो आता हम्म। है, पर कहाँ खर्च होता है पता नहीं। स्लोनेस हम्म। की, स्लोनेस का कारक है, तो ग्रोथ स्लो हो हम्म। जाएगी मनी में। ठीक है, ओके। कर्कश कम्युनिकेशन, कर्कश एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है आवाज जैसे हाँ। कि हार्श, कर्कश। खुद से, खुद के हिसाब से ठीक ही बोलेगा, बट सामने वाले को बुरा लगेगा। ठीक है, ओके। सेकेंड हाउस का सैटर्न करोड़पति बनाता है, निर्जीव चीजों को बढ़ा देता है, पैसे की जगह, मैंने क्या बताया था, रिलेशनशिप खराब करता है, लेकिन पैसे बढ़ाता है। तो ये चीज करेगा। पैसे के घर पे शनि वैसे अच्छा ही रहता है, ये करोड़पति लोग की कुंडली में मैंने देखा है। और अगर शनि खराब होता है तो 30 इशू होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पैसे आते हैं, स्लोनेस का कारक है। अगर शनि बहुत खराब हो जाए, देन पैसों की समस्या, और कर्ज दे सकता है, बैड लोन्स। हम्म। दूसरे इनसे जेलस बहुत जल्दी होते हैं, विदाउट एनी रीजन। उन्हें पता ही नहीं हम्म। चलेगा यार, मैंने, मेरे से क्यों हो रहे हैं, अरे भैया तुम पैसे वाले हो गए हो, तुम्हारा शनि सही है, फिर तो लोग हम्म। जेलस होंगे। ठीक है, डिसहार्मनी होती है फैमिली में, फॉल्स ब्यूटी, कैन बी मार्क ऑन फेस, तिल, मस्सा, कट, पिंपल्स, कुछ हो सकता है। हेल्थ क्या होगा? बोन इशू होगा, बैड शनि। जिनका शनि खराब होता है उनका शनि, बोन इश्यूज हो सकता है। कैन बी सीन शू रेक और एसी फ्रिज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। ओके। ठीक है, शनि इन थर्ड हाउस, मतलब देखो, जब आप क्लाइंट्स को ऐसे बोलोगे ना,
कि आप जिनका सेकंड हाउस में शनि है, और अगर आप ये बोलोगे कि आपके नॉर्थ वेस्ट में एसी फ्रिज शूरेक है, तो वो लोग सोचेंगे अरे पंडित जी तो कभी घर पे नहीं भी आए नहीं, कैसे पता चला। हम्म हम्म। नाउ शनि इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ हार्ड वर्क, राइट। हार्डवर्क, सिबलिंग्स, तो नेबरहुड, यहाँ पर क्या है, ट्रैवल। देखो वो उसका जगह है। अगर शनि अपनी जगह थर्ड हाउस में बैठ जाए तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा, राइट। हम्म थर्ड हाउस हार्ड वर्क का है, अगर समझो एक वेनस या मून वहां बैठ जाए, तो व्हाट यू विल से, अच्छा पोजिशनिंग होगा, क्योंकि मून इज अ सौम्य प्लैनेट। मून हो गया, या वेनस हो गया, ये सब सौम्य प्लैनेट है, बड़े सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं। तो ओके। वहां पे वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, मेरे शनि अच्छा रिजल्ट देगा, हार्ड वर्क। अगर कोई आर्मी का कोई रिटायर्ड हो, उसको सिविलियन के साथ छोड़ दो, मर जाएगा, पर आर्मी वाले बंदे के साथ उसे मजा आएगा, लाइक वो शनि का गढ़ है, जगह है, ठीक है। वैसे ही हार्डवर्क इज सैटर्न एट्रीब्यूट, तो थर्ड हाउस में सैटर्न को मजा आता ओके है, गुड पोजिशनिंग इन थर्ड हाउस। सिबलिंग्स सिबलिंग्स हार्ड वर्क हो जाते हैं, या हार्ड लाइफ हार्ड हो जाती है, या हार्ड वर्किंग हो जाते हैं। ओके। मेरे एक्सपीरियंस से लाइफ हार्ड उन्हीं की होती है जो हार्ड वर्किंग होते हैं। जो हार्ड वर्किंग ही नहीं होते उनकी लाइफ कहाँ से हार्ड होगी। भगवान भी जानता है कि हार्ड नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं है। चलो, दैट वाज जस्ट अ जोक। तो बैड नेबर, क्योंकि थर्ड हाउस मैंने नेबरहुड भी बताया हुआ है। अगर शनि थर्ड हाउस में है तो बैड नेबरहुड भी हो सकता है, ट्रैवल करने से प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने बताया ना शॉर्ट ट्रैवल है थर्ड हाउस, तो ट्रैवल करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। पैसे अच्छे कमाते हैं, विंस ओवर एनिमी, अगर किसी का शनि थर्ड हाउस में है तो वो अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करते हैं। ज्यादा कैश नहीं रखते, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। आप देखो कि बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह सिस्टम चल रखा है। अगर शनि किसी का थर्ड हाउस में है तो आप देखो, वो बिना पैसे के घर से निकल सकता है। आज आप और हम नहीं निकलेंगे। हाँ नहीं, नहीं, मैं तो लेके चल, कैश 1,500-2,000 हमेशा ही रहता है। मुझे याद है, मैं एक अपने बेटे को कुछ अवेकस क्लास वगैरह करवाने लेके जा रही थी, उसका कोई कंपटीशन था। एक छोटा सा बच्चा है, मेरे बेटे की क्लास में पढ़ता है, और उसने बोला कि मैडम मेरे पापा ना पैसा नहीं लेकर आए हैं, 500 रुपया आप मुझे दोगे उधार। हम्म मतलब, और वो जो ट्रैवलिंग था उसके घर से 1 घंटे का रास्ता था, मतलब 1 घंटे का रास्ता वो बिना पॉकेट में 5 रुपये, मतलब 500 का नोट लेके चला है। गॉट इट। तो आप कैसे, मतलब जैसे आप देखोगे ना ऐसा चीज हुआ है। तो उसका हो सकता है। साउथ डायरेक्शन में एसी हो सकता है। हम्म ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है जानना साउथ डायरेक्शन, बट कैसे आप अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट बना सकते हो, यस। ओके। ठीक है, अगेन ये लाइन अब आप बोलिए। हम 3 हाउसेस कर चुके हैं, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। फर्स्ट हाउस अगर रहेगा तो डेफिनेटली वो सेल्फ है, तो बोन इश्यूज होगा, कर्ली हेयर होंगे। नहीं 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 अ, नहीं फिर ये नहीं बता रही हूँ, ये जहां रहेगा, जहां बैठेगा शनि, ये तो याद रखना होगा ना। हाँ, वहां का रोना, जहाँ बैठेगा शनि वहां होगी चिंता, या वहां पे कर रोना होगा। ओके। सो अब ये फोर्थ हाउस है, तो मॉम है, पैसे है, गाड़ी है, तो ये एक्चुअली अच्छा है। गाड़ी वाड़ी बढ़ाएगा, पैसे आएगा, राइट। देखो, चौथा हाउस जो, अगर काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखते हैं 1 से लेके 12 हाउस, तो फोर्थ हाउस हो गया कैंसर, और हम्म कैंसर के जो लॉर्ड हो गए वो हो गए मून। हम्म तो क्या होगा, फैमिली इन्वायरमेंट में रोना धोना, हम्म मदर हेल्थ नॉट सो गुड, क्योंकि वो हम्म मदर हो गई ना। हम्म फोर्थ हाउस इज मदर। बोन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइंस में प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकती है, स्टमक इश्यू हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है। ओके। ठीक है, एक पर ये तो केस। फिर पैसे का भी है ना, गाड़ी बंगला तो वो बढ़ेगा। हाँ, लग्जरी का भी हो सकता है, वो भी बढ़ेगा, राइट, एब्सोल्युटली बढ़ेगा। बट हेल्थ इश्यूज आएंगे। हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके। ठीक है, सैटर्न एंड फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस क्या क्या चीज का कारक है। फिफ्थ हाउस ना, एक मिनट, हाँ, फिफ्थ हाँ, हाउस इज हॉबी, एजुकेशन, शेयर मार्केट, रोमांस।
पीस ऑफ माइंड, नेम, फेम। रोमांस है। तो अगर शनि बैठ गए रोमांस रोमांस को की जगह घटाएगा, में घटाएगा। जस्ट इमेजिन क्या होगा रोमांस का, ठीक है। रिलेशनशिप बनेगी पर ब्रेक हो जाएगी। हो सकता है कि कोई रियल रिलेशनशिप बने ही नहीं, एज देरी का कारक है, और अगर बनेगी टूट जाएगी। ठीक है। ओके। अभी वो रोमांस इज व्हाट, रोमांस इज क्या बोलेंगे, लवी डबी वाला होता है। फिफ्थ हाउसेस शादी से ये पहले वाला आपको याद रोमांस। है वो सेवेंथ, मैंने आपको जो मेरे फ्रेंड की पत्रिका दी थी, उसका सेवेंथ इसमें ही है ना, सिक्स हाउस में ही शनि है, इफ यू रिमेम्बर जस्ट अ सेक, पंकज। जस्ट अ सेक, सिक्स हाउस में ही, अभी जस्ट अ आप जो बोल रहे हो